क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का, पेज 81 है, पेज 81 पे, ठीक है। नई वाली बुक है ना ये कि पुरानी है? अच्छा पुरानी है, चलो ठीक है। तो पुरानी वाली बुक पे एक्सरसाइज 2.2 हाँ 7 और सर पेज नंबर 75। चलो पेज नंबर 75 फिर कर लो, ठीक है। नई वाली बुक से पेज नंबर 75। सर उसमें a स्क्वायर a क्यूब यही वाला, हाँ a स्क्वायर a क्यूब वाला, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट in the group a square a cube a की पावर 4 a की पावर 5 a की पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो इसमें ऑपरेशन नहीं डिफाइन है ना कि ऑपरेशन क्या है क्या नहीं है। पहला वाला पार्ट मैंने इसका नहीं बताया, जिसमें लिखा है डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, तो वो मैं लिखवा चुका हूँ डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें देखो हर एक एलिमेंट का, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं, सभी के ऑर्डर बताने हैं कि सबका ऑर्डर क्या है। अब देखो ये a की पावर 6 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये लिखा है ना। e का मतलब क्या कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का है। अब अगर मैं a का ऑर्डर ढूंढना चाह रहा हूं तो a की वो मिनिमम पॉजिटिव, मतलब a का जो पावर है, ऐसा क्या मिनिमम पॉजिटिव पावर करें कि क्या मिल जाए मुझे? आइडेंटिटी मिल जाए। तो क्या मिलेगा बताओ? 6 मिलेगा, समझ रहे हो? तो इसका ऑर्डर क्या आ गया बताओ? 6 हो गया, कोई दिक्कत है? इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा? समझ तो रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो a स्क्वायर का अगर पावर 3 कर दें तो a की पावर 6 हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी दे देगा। तो इसका मतलब a स्क्वायर का पावर मिनिमम क्या हुआ? 3 हुआ। तो ऑर्डर क्या मिला इसका? 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 3। इसका ऑर्डर बताओ? 2। बहुत सही। इसका कितना होगा? 3 होगा ना, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 8 आएगा, 3 बार किया तो 12 आ गया। 12 को फिर a की पावर 6 डॉट a की पावर 6 लिख सकते हैं, फिर आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है? 3। इसका 6, देखो 6 ही आएगा। जब 6 बार ऑपरेट करोगे तो 30 बनेगा, 36 से डिविजिबल होगा तो फिर आइडेंटिटी दे देगा, ठीक ना। तो इसका मिला 6। और यहाँ पे तो इसका कितना है? हाँ 1 है, ध्यान देना, इसका ऑर्डर 1 है। कहीं इसको a की पावर 6 देख के इसका भी ऑर्डर 6 मत लिख देना कि ऑर्डर ऑफ a की पावर 6 भी 6 है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 है, ठीक है, समझ गए। चलो तब तो तुम लोग ऑर्डर समझ गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ऑर्डर निकाल लोगे ऑपरेशन देख करके, ठीक है। चलो तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत अब नहीं है। ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन लिया गया, मल्टीप्लिकेशन ही लिया गया है, ठीक ना, लेकिन डिफाइन नहीं किया है। तो इस तरह के केस में ऑपरेशन मल्टीप्लाई ही लेना। ये पता नहीं क्या हो गया है बोर्ड को कि बोर्ड काला होते जा रहा है जैसे जैसे इस पर स्याही पड़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, स्याही गड़बड़ है। अब लिखो एक थ्योरम देखो करते हैं, ठीक है। अच्छी थ्योरम है, पूछी भी गई है कई बार। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट of a finite group is finite. Order of each element of a finite group is finite. ठीक है, प्रूफ कर लेगा इसको, बताओ। कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप है जो कैसा है बताओ? फाइनाइट ऑर्डर का है, मतलब उसका ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि उसमें जो एलिमेंट होंगे उनका अगर मैं ऑर्डर निकालूं वो भी क्या होंगे? फाइनाइट ही होंगे, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसको, देखो। लेट जी बी एनी, ये कैसे चलने लगा? लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप। मान लेते हैं कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है एंड ए कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो
दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 डॉट डॉट, इस तरह के जो भी एलिमेंट होंगे वो जी में बिलोंग करेंगे। बताओ ऐसा क्यों? मैंने कहा कि ए कोई मेंबर है जी का। अगर ए मेंबर जी का हो गया तो ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 A6 A7 ये सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे ये भी जी में बिलोंग कर जाएंगे। तुमसे पूछ रहा हूं कि रीज़न क्या इसका है, बताओ क्यों ऐसा है? यहां से कपड़ा तो हटा देते ये लोग। क्या रीज़न है बताओ इसका? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी से ये बात होल्ड होती है। अब अगर मान लो ए एलिमेंट है जी का तो ए ऑपरेट ए भी कहाँ होगा? जी में ही होगा। तो ए ऑपरेट ए का मतलब क्या? ए स्क्वायर हो गया। इसी तरह से फिर से मैं ए को ऑपरेट कर दूं तो ए क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से सारे ही ये बताओ क्या करेंगे? ऐसे इस तरह के जो भी ए की पावर के एलिमेंट होंगे वो कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे? जी में बिलोंग कर रहे होंगे। यानी उसका जितना पावर उसको उतनी बार ऑपरेट करना है। हाँ, उसका मतलब वही है कि ऑपरेट करना है। वैसे नॉर्मली समझो तो डॉट प्रोडक्ट समझो ना, डॉट प्रोडक्ट समझो इसको नॉर्मली। जैसे पिछला वाला एग्जांपल था तो वहाँ पर ऑपरेशन कोई नहीं था तो डॉट लेकर चल रहे थे, तो इसी तरह जनरली हम लोग डॉट लेकर चल रहे हैं। तो लेकिन हालांकि डॉट है नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये बताओ इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट दिख रहे हैं ऐसे तो, लेकिन जी मेरा कैसा है? फाइनाइट है। तो इसका मतलब कुछ फाइनाइट ही एलिमेंट होंगे ये। लेकिन ए की पावर तो हम कुछ भी कर सकते हैं तो वो जी में बिलोंग करना चाहिए जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हैं तो देखने में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, लेकिन क्योंकि जी फाइनाइट है इसलिए इनमें से बहुत सारे एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी ये पॉसिबल है ना। हाँ, हो सकता है कि ए स्क्वायर मतलब ए की कोई पावर ए की किसी दूसरी पावर के क्या हो? इक्वल हो, तभी तो ये पॉसिबल है। क्योंकि नहीं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से तो वो एलिमेंट होल्ड बिलोंग करना चाहिए जी में, और जी में बिलोंग करने का मतलब क्या है कि फिर ऐसे तो इनफाइनाइटली मेनी पावर में कर सकता हूँ ना, इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स हैं, लेकिन जी मैंने फाइनाइट ले रखा है। तो इसका मतलब है कि इसमें से सारे एलिमेंट जो हैं वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर ही रहे होंगे, ठीक है। तो वही भी चीज लिखो, सिंस G is finite, therefore all the above elements are not different। ये रीजन बताओ समझ में आया कि नहीं है? अगर नहीं समझ में तो फिर से बताऊं, ठीक है। स्टेप देखो, ये क्यों इसमें बिलोंग करेंगे? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब मैं कह रहा हूं कि ये सारे डिफरेंट नहीं है, इनमें से बहुत सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जी कैसा है? फाइनाइट है। तो ये तो इनफाइनाइट देखने में लग रहे हैं, और जी अगर फाइनाइट है तो इसका मतलब इसमें से बहुत से एलिमेंट डिफरेंट नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी उनमें रही होगी, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं, देखो अब ऐसा मान लेता हूं कि चलो लेट a की पावर n1 इज इक्वल्स टू a की पावर n2 फॉर n1 ग्रेटर देन n2। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि बराबर होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट तो बराबर रहेंगे, और कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हैं बेसिकली। लेकिन चलो मैंने ऐसा माना कि दो एलिमेंट हैं जहां पे a की पावर में एक जगह n1 है और एक जगह क्या है? n2 है, और n1 क्या है? n2 से बड़ा है। ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, ठीक है। अब अगर a की पावर n2 g का मेंबर है तो a की पावर माइनस n2 भी g का मेंबर होगा बाई इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, ठीक है। सिंस a की पावर n2 बिलोंग टू g, दिस इंप्लाइज a की पावर माइनस n2
बिलोंगिंग टू जी बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है बात। अब देखो इसी a की पावर माइनस n2 को मैं राइट से ऑपरेट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज a की पावर n1 डॉट a की पावर माइनस n2 इज इक्वल टू a की पावर n2 डॉट a की पावर माइनस n2। इधर क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल गया n1 माइनस n2 मिल गया, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे, आइडेंटिटी मिल जाएगी। a की पावर 0 मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो दो इंटीजर का डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंस करेंगे तो अगेन एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो वही चीज लिख लो, ऊपर लिख लिया। चलो देखो, लेट n1 माइनस n2 इज इक्वल टू m कह देते हैं। ठीक ना, देयरफॉर a की पावर m इज इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, है ना। दिस इंप्लाइज फॉर ईच a बिलोंगिंग टू g देयर एग्जिस्ट a positive integer m such that a की पावर m is equals to e, है ना। मतलब ये तो मैंने कोई रैंडम एलिमेंट माना था और दिखा दिया कि एक ऐसा इंटीजर m हमेशा एग्जिस्ट कर जाएगा कि अगर मैं उसकी पावर m करूंगा तो आइडेंटिटी मिलेगा, ये मैंने शो कर दिया। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा तो मैं उसकी कोई ना कोई फाइनाइट इंटीजर वैल्यू ढूंढ लूंगा, यही मिला मुझे कंक्लूजन। तो देयरफॉर हेंस ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, है ना। हमने ये प्रूफ कर दिया। अब बताओ, प्रूफ किसी लाइन पे कहीं ऐसा है जो दिक्कत कर रहा है, तो बताओ, एक बार प्रूफ फिर से पढ़ो, सारी बातें प्रूफ की पढ़ो और बताओ कि कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, कहां पे कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें है। नेक्स्ट थ्योरम कराएं, जो अगली थ्योरम है। क्या है अगली थ्योरम बताओ। हाँ अच्छा, इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ a या ऑर्डर ऑफ a दैट इज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, m है, n है, एंड हाँ कॉमा a की पावर m इज इक्वल टू e if and only if m is equals to qn, if q being some integer, हाँ if q being some integers, है ना, some integers। ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव हो गया स्टेटमेंट। हाँ चलो ठीक है, अभी ऑल्टरनेटिव में बताता हूँ क्या है। ठीक है, जैसे देखो मैं इसको पहले समझाता हूँ स्टेटमेंट क्या है, फिर प्रूफ करवाता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट देखो ये कह रहा है कि a का जो ऑर्डर है वो क्या है, n है। a का जो ऑर्डर है वो n है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। अब कह रहा है कि a की पावर m भी आइडेंटिटी है। मान लो कि m एक ऐसा इंटीजर है, उसको भी जब a के ऊपर पावर करते हैं तो मिल जाता है क्या, हमको एक आइडेंटिटी मिल जाता है। ठीक है, एंड और a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इफ एंड ओनली इफ, है ना, कि जो n है, जो n है वो डिवाइड करेगा क्या, m को। n है जो वो डिवाइड करेगा m को।
या इसी बात को क्या लिख दूं, और m इज इक्वल टू एन क्यू, ये दोनों बातें एक ही हैं। स्टेटमेंट किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक ना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बात, वही बात ये नीचे भी लिखी हुई है कि मान लो कि ऑर्डर ऑफ ए एन है, इसका मतलब है कि ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी मिल रहा होगा, और एक दूसरा इंटीजर m है जो m के ऊपर पावर, a के ऊपर पावर करने पे भी फिर क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। उस केस में n क्या करेगा, m को डिवाइड करेगा। ये मैंने बताया था कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी कहीं कहीं यही लिखी होती है, कहीं कहीं एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन भी क्या लिखा रहता है, यही लिखा रहता है, ठीक है। तो वही बात है, हमें ये दिखाना है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। अब सोचो, अभी सोचो जरा, पिछला जो एग्जांपल हम समझ रहे थे, जो a था, a स्क्वायर था, a क्यूब था, ठीक है। तुमने वहां पे देखा कि ऑर्डर ऑफ a क्या था, बताओ, ऑर्डर ऑफ a क्या था, 6 था। ऑर्डर ऑफ a क्या था बताओ, 6 था, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब हुआ कि a की पावर 6 करने पे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, ये हम जान रहे हैं। लेकिन अब सोचो कि अगर मैं a की पावर क्या कर दूं, 30 कर दूं, तब भी मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। a की पावर 30 करने पे तो आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। इस केस में देखो हो क्या रहा है, 6 जो है वो 30 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यही वो बात कहना चाह रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है। या तुम a की पावर क्या करते, 12 कर लेते, तब भी क्या मिलता, आइडेंटिटी मिलता। उस केस में भी 12 को 6 डिवाइड करेगा। और भी कुछ हो सकता है क्या, ऐसा क्या, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जो 6 से छोटा हो, कि मतलब जब ऑर्डर ऑफ ए ही 6 है तो मतलब 6 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना। 6 क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब 6 से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता है, बड़ा भले हो जाए, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर मिला तो वो हमेशा 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि 9 कर देंगे तब भी हो जाएगा आइडेंटिटी, नहीं हो पाएगा तब, ठीक है। कथन समझ में आया इसका क्या है, स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम तुम लोगों को पता ही होगी कि नहीं पता है, डिवीजन एल्गोरिथम, ये पता नहीं कैसा स्याही है कि मिट ही नहीं रहा है, और तो इसको ब्लैक कर दे रहा है। अब देखो इसको जरा, ये सवाल को समझो। ये सवाल ये कह रहा है कि अगर ये वाली बात ट्रू है ना, तो ये इंप्लाई कर देगी इसको, इस वाली बात को, मतलब दिस इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट, ठीक ना, कि a की पावर ऑर्डर ऑफ ए एन है और a की पावर m e है, तो फिर ऐसा होना चाहिए। फिर कह रहा है कि इफ एंड ओनली केस लगा हुआ है, तो कह रहा है कि अगर ऐसा कहीं मिला तो फिर ये होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नंबर m मिलता है जो q डॉट n के बराबर है, तो a की पावर m करने पे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। और अगर a की पावर m करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है तो ये मिलना चाहिए, ये कहना चाह रहा है, ठीक ना। तो पहले केस में हम मान लेते हैं कि a की पावर m क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो प्रूफ लिखो, फर्स्ट पार्ट इसका, let A be an element of G, element of group having order n, having order n, and a की पावर m is equals to identity, ठीक है। This implies order of a या इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। एक मिनट जरा दिखाना,
पकड़ो। अब एक चीज देखो, समझो, यहां पे a की पावर n करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, a की पावर m करने पे भी क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। अब m तो n से छोटा नहीं होगा ना, ये बात तो दिमाग में है। क्यों है? क्योंकि n क्या है, उसका ऑर्डर है, और ऑर्डर जो होता है सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज दैट कि m जो है वो बड़ा ही होगा किससे, n से, या इक्वल होगा, मान लेते हैं ऐसे, है ना। ये बात तो पता चल रही है तुम लोगों को। अब देखो, अब जब हमने पढ़ा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या पढ़ी है, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दो यूनिक इंटीजर q और r ऐसे मिल जाते हैं, है ना। जैसे बताया था ना कि a एंड b दो, ये मैंने लिखवाई भी है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, कि a b दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट कि b इज इक्वल्स टू a डॉट q प्लस r, वेयर r जो होगा मेरा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, एंड छोटा होगा किससे, a से, ठीक है। और अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर ना बोलता तो यहाँ पे मॉड लगा देता, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। ये डिवीजन एल्गोरिथम है। तो अब देखो, मैं m और n के लिए डिवीजन एल्गोरिथम लगा देता हूं बस। और हमें हमारा टारगेट क्या रहेगा दिखाना, हमारा टारगेट दिखाना ये है ना कि m इज इक्वल टू q डॉट n, तो मतलब r को क्या दिखाना है, 0 दिखाना है, बस यही काम करना है। r कैसे 0 होता है वो देखेंगे फिर, ठीक है। तो अब यहां से लिखो, नाउ फॉर पॉजिटिव इंटीजर m and n, फॉर पॉजिटिव इंटीजर m and n, यहां पे मेंशन कर देना m बड़ा होगा n से, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r such that m is equals to n डॉट q प्लस r, ब्रैकेट में लिख दो, बाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। वही देखना चाह रहा था कि उसने डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लगाई है। तुम्हारी बुक में डायरेक्ट लिख दिया है कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे ये मेंशन करो कि m n से बड़ा या इक्वल हो सकता है, मान लिया, ठीक है। तब दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ऐसी घटना घट सकती है, सीधे सीधे नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है m इक्वल्स टू n डॉट q प्लस r, और हमने क्या देखा है, a की पावर m क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है ना। इसको फर्स्ट कर लो, कुछ फर्स्ट इसका नाम दे दो, ठीक है। अब लिखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट a की पावर m इज इक्वल्स टू, अब m के प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं, n डॉट q प्लस r लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या मिला, देखो, दिस इंप्लाइज, इसको मैं जरा ओपन करूं तो a की पावर क्या हो जाएगा, n डॉट q डॉट a की पावर r इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब तो यही हुआ। अब ये देखो, यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या हम लिख सकते हैं कि a की पावर n की पावर q डॉट a की पावर r इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब a की पावर n क्या है बताओ, आइडेंटिटी है, क्योंकि ऑर्डर है a का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर मैं इरेज कर रहा हूं, तुम लोग लिख चुके होंगे ऊपर, दिस इंप्लाइज, ये तो इतना होगा कि चल ही नहीं रहा, दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी, यह बन गया आइडेंटिटी,
स्याही ही खराब है, कहाँ से लेके आ गए। ये देखो a की पावर n का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर क्या हो जाएगा q, और फिर a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज, ये आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी हो गया, a की पावर r बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहाँ पे, थोड़ा यहाँ मेंशन कर लो जरा, बाय डिवीजन एल्गोरिदम ये होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना अगर जगह हो तो, क्या वही r की वैल्यू वेयर r जो मेरा होगा वो क्या होगा, n से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये वाली बात जरा लिख लो यहाँ पे। अब देखो, अब बताओ जरा, अब यहीं पे थोड़ा सा सोचना। कह रहा है कि a की पावर r क्या है, आइडेंटिटी हो जा रहा है, और r कैसा है, a से छोटा है। क्या ये कभी पॉसिबल है? r देखो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या n से छोटा हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। n के कभी बराबर तो नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहा है कि a की पावर r आइडेंटिटी है, और यहां पे कह रहा है कि n क्या होता है, खुद ही अपने आप में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिसकी पावर करेंगे हम a की तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, और r n से छोटा है, तो कभी पॉसिबल है? ये पॉसिबल कब हो पाएगा बताओ? ये तभी पॉसिबल होगा जब r क्या होगा, 0 होगा, है ना। विच इज पॉसिबल, क्या मैं लिखूं यहाँ पे, कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है आज तो। विच इज पॉसिबल, हाँ, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो r जब 0 हो गया तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो गया, n डॉट q, हमें वही प्रूफ करना था। देयरफॉर m इज इक्वल टू n डॉट q, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये नीचे लिख लिया तुम लोगों ने, चलो बहुत अच्छा, थोड़ा तुम लोग तेज काम कर रहे हो, ऊपर भी लिख लिया, चलो अच्छी बात है। तो अभी लेकिन एक पार्ट रहता है ना सर, यहाँ पर ये चीज समझनी है। कहाँ पे a बराबर a के पावर 0 कैसे e आएगा, कोई कंफर्म कैसे है? a बराबर, मतलब a की पावर 0 रखनी। सुनो, r हो क्या सकता है, r क्या हो सकता है, n से छोटा, पहले ही वो है कि r क्या है। देखो इनका सवाल है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि a की पावर 0 करने पे आइडेंटिटी आ रहा होगा, ये कैसे कह सकते हैं। ठीक ना, तो देखो समझ में आ गया क्या? सर कंफ्यूजन इस तरीके से, हाँ, 0 होता है हाँ, में, हाँ, तो अगर 0 की पावर अगर 0 a ले लिया जाए 0, तो 0 की पावर 0 तो ये तो अनडिफाइंड है ना। 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है, तो सर यहाँ पर r बराबर 0 आइडेंटिटी। 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है, पहले ये बताओ। यस सर, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है, ऐसा है क्या? इनडिटरमिनेट फॉर्म साथ ही होती हैं, हाँ सर, साथ ही होती है ना, उसमें 0 की पावर 0 तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन फिर भी मैं देख लूंगा। ठीक ना, पहले मेरी बात सुनो यहाँ पे। तो 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना, 0 की पावर क्या, इनफाइनाइट। लेकिन 0 की पावर 0 भी होती है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा। ठीक है, पहले यहाँ वाली बात समझो, उससे इसका कोई लेना देना है नहीं, है ना, उधर नहीं फिर भी जाना हमको। यहाँ पे कह रहा है कि r जो मेरी पॉसिबिलिटी बन रही है वो या तो 0 होगा या तो n से छोटा होगा। ठीक ना, तो इस केस में बताओ कौन सी वैल्यू r की पॉसिबल होगी जिसके लिए आइडेंटिटी होगा। r ऐसा क्या पॉसिबल होगा बताओ, n से छोटा होना चाहिए, देना चाहिए आइडेंटिटी, तो n से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं रख सकते ना, तो किसको रखना पड़ेगा, r की इक्वलिटी है 0 के साथ, तो हमको मजबूरन क्या रखना पड़ेगा, r की वैल्यू 0 ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, और r की पावर 0 क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ठीक है, r की पावर, उसमें तुम उसमें मत जाओ। ठीक ना, ये ग्रुप है, ग्रुप के अपने नियम और कायदे हैं,
ठीक है। यहाँ पे 0 की पावर 0 का वो मतलब नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे 0 का पावर 0 जो तुम लोग मतलब रियल एनालिसिस में पढ़ते हो, हाँ, उससे कोई ताल्लुकात इसका नहीं है। यहाँ पे 0 की पावर 0 का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था? 0 की पावर 0 का मतलब क्या बताया था? किसी एलिमेंट की पावर का मतलब है कि वो उतनी बार उसमें ऑपरेट हुआ है, बस यही बात मैंने बताया था। मैंने कहा था पावर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। पावर का मतलब ये ना कि हम पावर समझने लग जाए, ठीक है। समझ पाए बात को? ठीक है, चलो अब दूसरा वाला पार्ट प्रूफ कर लो खुद से, छोटा सा है उसमें। हाँ, स्टेटमेंट अब क्या है कि तुमने यही दिखाया ना कि a की पावर n इक्वल्स टू e एंड a की पावर m इक्वल्स टू e इंप्लाई कर दे रहा है कि जो a है या n है वो डिवाइड कर रहा है m को, या फिर m इज इक्वल्स टू n डॉट q। अब तुमको उल्टा दिखाना है, मान लेना है, ठीक है, कि माना कि m बराबर n डॉट q है, तो क्या मतलब निकला? m बराबर n डॉट q है, तो हमें दिखाना क्या था कि a की पावर m बराबर क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है। तो लिख लो, कन्वर्स पार्ट लिख लो इसका, छोटा सा तो है, कन्वर्स पार्ट इसका लिखो, लेट m इज इक्वल्स टू n डॉट q। सिंस या देयरफॉर a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n डॉट q इज इक्वल्स टू a की पावर n पावर q, आइडेंटिटी की पावर q इक्वल्स टू आइडेंटिटी, हेंस a की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। ये इसका कन्वर्स पार्ट है, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब एक दो थ्योरम इसमें और इंपॉर्टेंट है ना, जिसका जिक्र हमें करना बाकी है, ठीक ना। एक दो थ्योरम और है, जैसे कि मान लो कि कोई किसी एलिमेंट का ऑर्डर a है ना, और a की पावर कोई p एलिमेंट है, और p और n का जीसीडी क्या है? 1 है। मतलब कि जो थ्योरम है, अब उसको कल ही प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट समझा देते हैं क्या है, देखो, ठीक है। अब ऑर्डर वाली एक्सरसाइज सारी पहले कर लेना तुम लोग। ग्रुप से तो कोई सवाल नहीं बचा ना? ग्रुप वाले में से कोई सवाल बच रहा हो तो बताना। एक सवाल देखो था, ग्रुप का ये क्वेश्चन था, इसको पहले लगा लो। देखो ये मैंने छोड़ दिया था शायद, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं। if each element of a group is self inverse, then G is abelian। ठीक है, ये प्रूफ किया शिवांश, क्वेश्चन किया ये। पढ़ो क्वेश्चन क्या है कि अगर एक ग्रुप है जिसमें सारे एलिमेंट क्या हों? सेल्फ इनवर्स हों। सेल्फ इनवर्स होने का क्या मतलब है कि मान लो कोई एलिमेंट ए है और इसका इनवर्स निकाला तो क्या मिला? ए ही मिला, ठीक ना। मतलब इनवर्स ऑफ ए क्या है? ए के ही बराबर है ना। और ऐसा सबके साथ हो रहा है। कोई एलिमेंट बी है तो उसका भी इनवर्स निकाला तो क्या मिला? बी मिला। सी का निकाला तो वही। तो मतलब सारे एलिमेंट क्या हो? सेल्फ इनवर्स हो। उस केस में जी क्या होगा? अबेलियन होगा। ये क्वेश्चन किया तुम लोगों ने? एक आध दो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, तुम लोग वो ट्राई भी नहीं करते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी कर लोगे, छोड़ दें, ट्राई करोगे एक बार? हिंट कर दीजिए, हो जाएगा। अच्छा देखो, हिंट करने का मतलब क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है तो हिंट करने का मतलब है कि क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर सेल्फ इनवर्स है तो चलो मान लेते हैं कि लेट ए और बी दो एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहे हैं, और सेल्फ इनवर्स है तो इसका मतलब क्या है कि ए का इनवर्स ए के बराबर है एंड बी का इनवर्स बी के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? देखो
अब हम निकालना चाह रहे हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बताओ ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स, ठीक है। अब ए बी क्या है बताओ, जी का एक मेंबर है, तो अगर सेल्फ इनवर्स है तो इसका इनवर्स क्या आएगा बताओ, ए बी ही आएगा, ठीक है। और यहां पे बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी है, और ए इनवर्स की वैल्यू ए है, तो ए बी इक्वल्स टू बी है, हेंस जी इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो हिंट करने का मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व ही है, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग कर लोगे अपने से अच्छे तरीके से लिख करके सारी बातें, ठीक है। चलो चलो, तो आज बस यहीं तक की कहानी रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं।